फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। फवाद चौधरी पर एक ही इल्जाम पर दो जगहों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक ही मामले पर FIR हो चुकी तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई कैसे। दरख्वास्त गुजार का मौकफ है, एक जुर्म पर दो अलग मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि ये दोनों कार्रवाइयां बेवक्त चल सकती हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, दरख्वास्त में यह भी है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शोकाज नोटिस जारी नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन और चीफ जस्टिस बोले कि मैं कानूनी नुक्ते पर दलाइल का कह रहा हूँ, आप कहानी बाबादम से शुरू कर रहे हैं। अदालती फैसले तो मौजूद है, सवाल और क्रिमिनल दोनों साथ साथ चल सकती हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस में सजा हो जाए तो दूसरे केस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, दूसरे केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरसलान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इब्तदा में ही इस्तफसार किया कि एक ही मामले पे FIR तो हो चुकी है, तो फिर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो कैसे हो सकती है और एक जुर्म पर एक ही सजा हो सकती है, और मैंने इस मामले को खुदे में बंद कर दिया। अगर आप फिर भी दलाइल देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त में तो ये भी है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो शोकाज नोटिस है वो जारी नहीं कर सकता, और फौजदारी जो मुकदमा है बगावत पर उकसाने के दफात के तहत वो दर्ज किया गया है, वो अलग मामला है। जिसपे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं कानूनी नुक्ते पे दलाइल देने का कह रहा हूँ और आप बाबा आजम की कहानी शुरू कर रहे हैं, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल की हमायत में अदालती फैसलों के भी हवाले दिए, जिसपे अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले तो मौजूद हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों एक साथ चल सकते हैं, और साथ ही साथ अदालत ने इस्तफसार किया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस में सजा हो जाए तो क्या दूसरे पर इसका असर पड़ेगा। जिसपे इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि दूसरे केस पे इसका जो कोई भी असर नहीं पड़ेगा और कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है, एक शख्स पर दो फॉर्म पर ट्रायल हो सकता है। इसके बाद फवाद चौधरी के जो भाई फैसल चौधरी हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने भारतीय कवानीन के हवाले दिए और ये बताया कि आर्टिकल 13 में भी ये वाज़े लिखा है कि किसी शख्स को एक जुर्म में 2 बार सजा नहीं हो सकती। और इलेक्शन कमीशन ने मेरे मौक्कल के खिलाफ एक ही इल्ज़ाम पर जो FIR है वो दर्ज करा रखी है, और इलेक्शन कमीशन जो सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास ये इस बात का इख्तियार है। साथ ही साथ अदालत ने जो फ्रीकेन के दलाइल थे वो सुने और फ्रीकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जी।